अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके जेवा में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में हरीपुर के रिहायशी कैप्टन बासित और औरंगज़ई के सिपाही हजरत बिलाल शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके से अमन दुश्मनों का सफाया करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा नहीं बल्कि जाली वकील कमजोर है। इमरान खान ने कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कोटली में खिताब, बोली कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर में भी महंगाई का तूफान लाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में हम किसी सूरत अपने वोट चोरी नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर वार। फॉरवर्ड कोहटा के जलसे में मरियम नवाज डाकू रानी करार, बोले सिंध में सब मर रहे हैं, सिर्फ भुट्टो जिंदा है। मुराद सईद बोले कि कप्तान ने अमरीका को ललकारा तो बिलावल अमरीका जा पहुंचे। आसिफ जरदारी ने अमरीका को ड्रोन हमलों की इजाज़त दी थी। बिलावल भुट्टो साहब तो मायूस हो के अमेरिका में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कैंपेन भी देख ली है। 8-9 कैंडिडेट से ज़्यादा उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। इसी तरह से मरियम बीबी ने जिस तरह से कल कहा कि वो इलेक्शन कैंपेन करने नहीं, वो तो कश्मीर की सैर करने आई थी, तो वो कश्मीर की सैर मुकम्मल हो गई है। अब मरियम बीबी भी वापस इंशाल्लाह अपने घर पे बैठेंगी और बिलावल साहब भी घर पे बैठेंगे और दोनों अपने वालिदैन के कमाए हुए पैसों पे ऐश करेंगे। अल्लाह लगा सब। वालिदैन के पैसों पर ऐश करने वाले मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जल्द घर बैठ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा कि अपोजिशन सिर्फ 2 वज़रा से घबरा गई, अभी तो इमरान खान भी कश्मीर जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को यकीनी शिकस्त सामने नजर आ रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली और रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही वफाकी काबीना में शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मोनिस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाने की मंजूरी दे दी। मोनिस इलाही को वज़ारत आबी वसाइल का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। अमीर मुल्क कोरोना से मुतासरा गुरबत गरीब ममालिक के वादे पूरे करें तो कर्ज असरनो शेड्यूल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिटिकल फोरम से खिताब, कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी मईशत की बहाली के लिए 17 खरब डॉलर्स लगा दिए, जबकि तरक्की पजीर ममालिक को 4.25 खरब डॉलर्स दरकार हैं। हौलनाक तबाही फैलाने वाली कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान पहुंच गई। महकमा सेहत की कराची में कोरोना के खतरनाक तरीन भारतीय किस्म के 35 केसों की तस्दीक। लियारी में एक ही खानदान के 5 अफराद डेल्टा वायरस से मुतासर। बलूचिस्तान में भी 16 अफराद मुतासर। NCOC का कोरोना से बचाव के लिए पाक फौज की मदद लेने का फैसला। सयाहती मकामात जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। यकम अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र के लिए भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूर होगा। 15 जुलाई से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए वापसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन में 50% इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक। 1590 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में पहली बार एक दिन में 5 लाख से जायद वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम। असद उमर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 5,25,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कहा उम्मीद है वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। पाक फौज को 25% खुसूसी अलाउंस देने का ऐलान। वज़रा, साबिक वज़राए आला, जजेस और दीगर लोगों से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। 20 से 22 जुलाई तक ईद तातीलात की मंजूरी। रैबटाबाद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग, हजारा मोटरवे के पुलों के हिफाजती पुश्ते बह गए। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को भी शदीद नुकसान। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से दूसरे रोज भी पानी निकाला न जा सका। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में मुताद्दिद मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। 3 अफराद लापता।
अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान की पेश कदमी में तेजी। बामियान और लगमान के कई अजला पर कब्जा, दर्जनों अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए, अक्सरियत फरार। तालिबान तर्जुमान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमरीका और तुर्की के मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया। डिफेंस लाहौर में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब केस की तफ्तीश में नया मोड़। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूला नायाब दोस्तों की पार्टी में गई थी। पार्टी में मकतूला नायाब का अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया। मकतूला ने झगड़े का सौतेरे भाई को फ़ोन पर बताया था। पुलिस ने नायाब से झगड़ा करने वाले दोस्तों से तफ्तीश शुरू कर दी। वक़्वा के रोज़ का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग केस में मुलव्विस मुल्ज़िमान अदालत में पेश। सरकारी वकील के मुताबिक लड़के और लड़की ने मजीद मुल्ज़िमान के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है। मुल्ज़िमान ने लड़की को बरहना करके वीडियो बनाई और ज्यादती करने की कोशिश की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। यौम शोहदा पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ शोहदा को खिराज अकीदत। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकारीब। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा है कि कश्मीरियों की जंग 1931 के शोहदा के मिशन का तसलसल है। तीसरे और आखिरी वनडे में 331 रन का दिफा भी पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन गया। 5 विकेट्स गिरने के बाद जेम्स वेंस और लिवाइस की शानदार बैटिंग। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम की 158 रन की इनिंग्स। रिजवान और इमामुल हक की भी मिस्ड सेंचुरीज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के कैप्टन समेत मजीद 2 जवान कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला कुरम के इलाके जेवा में ऑपरेशन किया है। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुरम एजेंसी के इलाके जेवा में सर्च ऑपरेशन किया, जहां 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके को दहशतगर्दों से पाक कराया जा रहा है। फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले जवानों में 25 साला कैप्टन बासित और 22 साला सिपाही हजरत बिलाल शामिल हैं। वफाकी काबीना ने कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है। तंजीम का इंतखाबी निशान कैंसिल कराने के लिए वजारत कानून इकदाम करेगी। इस्लामाबाद से अहमद शैल की रिपोर्ट। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। बोले, वजारत दाखिला की तरफ से कायम कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। दूसरे मरहले में तंजीम का इंतखाबी निशान कैंसिल कराने के लिए वजारत कानून इकदाम करेगी। इलेक्शन कमीशन से इस तंजीम का जो इलेक्शन जो सिंबल है, इंतखाबी सिंबल है, उसको कैंसिल कराने के लिए जो इकदाम हैं वो वफाकी वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो करेंगे। वजीर इत्तलात ने कहा कि काबीना ने 20 से 22 जुलाई तक ईद तातीलात की मंजूरी दी है। बोले, मुल्क में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हो गया है, इसलिए जरूरी है कि हम कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें।